खुश रंग ही ना प्यारी, खुश रंग ही ना जिंदगानी में। 30 सालों बाद पहली दफा ज़ेबा बख्तियार ने अदनान समी खान से मुत्तलिक बात की। अदनान समी खान और मेरे दरमियान दोस्ती थी और ये दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हुई पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी शादी इतनी कम मुद्दत के लिए होगी। ये सब कुछ कहना था पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी लिविंग लेजेंड एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार जी का। तकरीबन 30 सालों बाद अपनी और अदनान समी खान की शादी और फिर तलाक के मुतालिक पहली मर्तबा मीडिया के सामने आकर बताया। ज़ेबा बख्तियार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन अदाकारा थी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के नामवर सियासी घराने से, जो फिल्म इंडस्ट्री में आई और पहली फिल्म जो पाकिस्तान में की उस फिल्म का नाम था सरगम, जो 1995 में रिलीज हुई। इस फिल्म के दौरान ही अदनान समी खान और ज़ेबा के दरमियान दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब शादी में तब्दील हुई उन्हें मालूम ना हो सका। दोनों ने 1 साल इस शादी को बहुत ही हंसी खुशी गुजारा, लेकिन फिर अचानक दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। ज़ेबा बख्तियार ने पहली मर्तबा मीडिया को बताया कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी और अदनान समी खान की शादी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। अदनान समी खान से शादी के बाद दोनों के यहाँ औलाद हुई, बेटा अजान समी खान पैदा हुआ और बेटे की पैदाइश के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और फिर दोनों के दरमियान बेटे को लेकर कानूनी जंग भी चलती रही। ज़ेबा बख्तियार के वालिद पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान थे। वो पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं जिनका नाम जनरल याहिया बख्तियार है और वो जुल्फकार अली भुट्टो के करीबी साथियों में से एक थे। ये आला तलीमी याफ्ता घराना था, जबकि दूसरी जानब अदनान समी खान भी किसी से कम नहीं थे। उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान की एलीट क्लास से था। अदनान समी खान के वालिद एयर फोर्स में पायलट थे। उन्होंने इंडिया के खिलाफ 1965 की जंग भी लड़ी थी। रिटायरमेंट के बाद वो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में एम्बेसडर भी बने और मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान के सफीर रहे। इसके अलावा इस खानदान का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। अदनान समी खान के वालिद आगा महफूज जान जो अफगानिस्तान में गवर्नर भी रह चुके हैं, यानी ये अफगानी नस्ल है। ज़ेबा बख्तियार की पैदाइश 1968 को कोयटा में हुई। टोटल 4 बहन भाई जिनमें 2 भाई और 2 बहनें। वालिद चूंकि पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ सियासतदान थे, इसके अलावा पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। ये घराना आला तलीम याफ्ता था। ये फैमिली कराची मूव हो गई और उसके बाद शहर इक्तदार इस्लामाबाद शिफ्ट हुई। ज़ेबा बख्तियार ने कैनेट कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। ज़ेबा की पहली शादी बहुत ही छोटी सी उम्र में हो गई। खानदानी रस्म और रिवाज के मुताबिक 19 साल की उम्र में ज़ेबा बख्तियार की शादी कर दी गई, लेकिन शोहर से निभा ना हो सका और नतीजा तलाक की सूरत में निकला। शोहर से अलहदा होने के बाद ज़ेबा बख्तियार ने एक बार फिर पढ़ाई में मसरूफ हो गई। ज़ेबा अपने वालिद की बहुत ही लाडली बेटी थी। पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हुए। लाहौर आकर म्यूजिक, आर्ट और कल्चर में ऑडिशन लिया और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। वहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान किया कि क्यों ना फिल्म स्टूडियो देखने जाया जाए और यूं अपने चंद दोस्तों के हमरा एवेन्यू स्टूडियो पहुंच गईं। स्टूडियो में ज़ेबा की मुलाकात तलत हुसैन और सायरा काज़मी से हो गई। उन्होंने अपने ड्रामे में काम करने की ऑफर कर दी। ज़ेबा जी ने काम करने की हामी भरी और यूं ड्रामे की रिहर्सल भी शुरू हो गई। लेकिन जब घर वालों को मालूम हुआ कि ज़ेबा ड्रामे में काम करने जा रही है तो घर वालों ने फौरी उसे वापस कोयटा बुला लिया और यूं ये ड्रामा बीच में छोड़कर कोयटा पहुंच गई। घर वालों ने शोबिज़ में काम करने से सख्ती से मना कर दिया क्योंकि ज़ेबा बख्तियार की फैमिली मुल्क की नामवर और मुअज़्ज़ज़ घराना था। लेकिन ज़ेबा ने अपने शौक की खातर बगावत का फैसला किया। चूंकि घर में सबकी लाडली थी जिसने हमेशा अपनी जिद मनवाई थी। जब घर वालों ने सख्ती से मना किया तो ज़ेबा ने भी फैसला कर लिया कि वो जरूर शोबिज़ में जाएगी। उसका कहना है कि अगर घर वाले इस कदर सख्ती से मना ना करते तो शायद वो शोबिज़ में ना आती। उनकी इस कदर सख्ती की वजह से मैंने भी अपनी जिद बना ली और शोबिज़ में आ गई। ज़ेबा बख्तियार के भाई की शादी पर उसकी मुलाकात मारूफ ड्रामा प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी से हो गई। उसने ज़ेबा बख्तियार को ड्रामा सीरियल अनारकली में मरकजी किरदार की पेशकश कर दी। उसने अपने वालिद याहिया बख्तियार को कन्विंस कर लिया और यूं ड्रामा सीरियल अनारकली में मरकजी किरदार में नजर आई।
ये ड्रामा 1988 में रिलीज हुआ था। इस ड्रामे के बाद ज़ेबा बख्तियार लंदन चली गई। इंडिया के मशहूर मारूफ अदाकार डायरेक्टर राज कपूर ने एक फिल्म बनाने का फैसला किया जिसका नाम रखा गया हिना। हिना दरअसल मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां की बेटी का नाम था और उसी नाम की निस्बत फिल्म का नाम भी हिना रखा गया, क्योंकि राज कपूर मैडम की बेटी को इस फिल्म में कास्ट में देखना चाहते थे। लेकिन ना सिर्फ मैडम बल्कि हिना ने भी इसमें काम करने से इनकार कर दिया। यूं राज कपूर ने किसी दूसरी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की तलाश करना शुरू कर दी। राज कपूर क्योंकि फैसला कर चुके थे कि इस फिल्म में अगर कोई काम करेगी तो वो पाकिस्तानी हीरोइन होगी। यूं ड्रामा सिल अनकही और तन्हाइयां की अदाकारा शहनाज शेख को इस फिल्म में काम करने की ऑफर की गई, लेकिन शहनाज ने भी इसमें काम करने से मना कर दिया। फिर राज कपूर ने हसीना मोइन आपा से उसकी फिल्म हिना के लिए पाकिस्तानी हीरोइन तलाश करने की दरख्वास्त की। यूं हसीना मोइन आपा ने ज़ेबा बख्तियार को सिलेक्ट किया। इंडियन फिल्म में काम करना ज़ेबा के लिए इतना आसान नहीं था। जैसा कि आपको बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है और ज़ेबा बख्तियार जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के मारूफ सियासी घराने से था, लेकिन हैरानकुन तौर पर याहिया बख्तियार ने ज़ेबा को इंडिया जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ज़ेबा बख्तियार वहां पर किसी ड्रामे में काम करने जा रही है। यूं ज़ेबा बख्तियार पहली पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस बनी जिसने किसी भी इंडियन फिल्म में लीड रोल किया। ये फिल्म 28 जून 1991 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर छा गई। फिल्म सुपरहिट गई। इसके बाद ज़ेबा को पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर ने अप्रोच किया और अपनी फिल्म में काम करने की ऑफर की। उस वक्त ज़ेबा बख्तियार इंडिया में थी और दीगर प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी। सैयद नूर खुद इंडिया गए, वहां जाकर ज़ेबा बख्तियार को मनाया। इस तरह ज़ेबा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए राजी हो गई। फिल्म सरगम से पाकिस्तानी फिल्मों में डेब्यू किया। यह फिल्म 1995 में रिलीज हुई और सुपरहिट गई। ये अदनान समी खान और ज़ेबा बख्तियार की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी। इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सैयद नूर थे। फिल्म कामयाब हुई जिसने कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई। ये एक नगमाती फिल्म थी जिसमें 11 गीत शामिल किए गए, जिसमें 3 गाने सुपरहिट गए, जिनमें एक गीत आशा भोसले की आवाज में भी था। इस फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब हुए और फिल्म की रिलीजिंग से पहले ही दोनों ने शादी कर ली। ये शादी बमुश्किल 1 साल ही चल सकी और दोनों के दरमियान तलाक हो गई। ये ज़ेबा बख्तियार की दूसरी शादी थी। ज़ेबा जी आज भी पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की डायरेक्शन और प्रोडक्शन कर चुकी हैं और करती रहती हैं। कराची में रहती हैं और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। अपने बेटे अजान समी खान की शादी भी कर दी है और दादी माँ भी बन चुकी है। दोस्तों, आपकी हमायत हमारे लिए बहुत ही कीमती है, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।